गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ऊ की मात्रा। ठीक है, छोटा ऊ की मात्रा। तो छोटा ऊ की मात्रा शुरू करने से पहले हमने पिछले क्लास में कौन सा पढ़ा था? बड़ी ई की मात्रा, है ना। बड़ी ई की मात्रा सीखा था और छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा में क्या अंतर है ये हमने सीखा था। आज हम लोग पेज नंबर 70, ठीक है, पेज नंबर 70 में आप लोगों का बुक एक्सरसाइज जैसे चित्र का नाम लिखो। बड़ी की मात्रा का बात कर रही हूँ मैं। चित्र का नाम लिखो, इसके बाद चित्र देखकर शब्द सीढ़ी पूरी करो। ये बहुत ही इजी है, आप लोगों को अच्छे से ये बड़ी की मात्रा मैंने समझा दिया था। ये कुछ क्वेश्चंस मैं कर दूंगी, आप लोग देख कर इसे अपने वर्कबुक में उठाना है। और लय वाले शब्द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में लास्ट एक लय के शब्द लिखो। राइमिंग वर्ड्स, आप लोगों को राइमिंग वर्ड्स फर्स्ट पेज में ही आप लोगों को मिलेगा। रानी, तितली, चील, जीरा, इनका राइमिंग वर्ड्स लिखना है, लय वाले शब्द करना है। तो यही हमारा एक पेज रह गया था, पीडीएफ मैं भेज दूंगी, आप लोग इसे अच्छे से देख कर वर्कबुक में उठा लेना। ठीक है, आज हमारा नया चैप्टर है ऊ की मात्रा। ठीक है, छोटा ऊ की मात्रा। तो छोटा ऊ की मात्रा शुरू करने से पहले हम लोग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एक बार देख लेते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? ऊ की मात्रा की पहचान होना, कॉमा, ऊ की ध्वनि से परिचित होना। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? आज हम क्या सीखेंगे? ऊ की मात्रा हमें पहचान होना। ठीक है, हम आज ऊ की मात्रा से हम परिचित होंगे, पहचान होंगे। ठीक है, किस तरह से ऊ की मात्रा हम लिखते हैं, किस तरह से ऊ की मात्रा हम शब्दों में प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, किस तरह से मात्रा को अक्षरों से अलग करते हैं, किस तरह से जोड़ते हैं, ये सब आज हम लोग सीखेंगे। इसके बाद ऊ की ध्वनि से परिचित होना, छोटा ऊ। ठीक है, छोटा ऊ मात्रा की जो ध्वनि, जो आवाज, ठीक है, हम लोग जो उच्चारण करते हैं उस ध्वनि से हम लोग परिचित होंगे। तो यहाँ मैंने कुछ शब्द मैंने अलग कर दिया है, जैसे मात्रा अलग करके लिखा है, अक्षरों और मात्राओं को अलग करके लिखो। ये मैं बाद में आपको बता रही हूँ। पहले तो आप लोग पेज नंबर 13, ठीक है, पेज नंबर 13 निकालो। उसमें फर्स्ट बॉक्स में आप लोग का क्या दिया है ये देखो एक बार, यहाँ पे देख लो आप लोगों का फर्स्ट बॉक्स में क्या दिया हुआ है। क, ख, ग, च, छ, ज। ठीक है, ये सब व्यंजन वर्ण में क्या प्रयोग किया है? छोटा ऊ की मात्रा। ठीक है, जैसे ही क व्यंजन वर्ण में छोटा ऊ की मात्रा यूज करते हैं तो मात्रा वर्ण के साथ मात्रा लिखते ही हमारा उच्चारण क्या हो जाता है? पहले होगा सिर्फ सिंगल अकेला जो व्यंजन वर्ण है उसका हम उच्चारण करेंगे तो क्या होगा उसका उच्चारण? क। जैसे ही मात्रा उसके साथ लग जाता है तो उसका उच्चारण, उसका जो ध्वनि, जो आवाज है वो अलग हो जाएगा, वो क्या होगा? कू। ठीक है, कू। खींचना नहीं है, ये सिंपल धीरे से बोलना है, क्योंकि हमेशा छोटा ऊ, छोटा ई, ये सब छोटी मात्राओं वाले शब्दों को धीरे से बोलना है। जैसे ही बड़ी मात्राएं आ जाएंगी उसको थोड़ा सा लंबा खींचना है। ये है सिर्फ फर्क, बड़ी ई छोटी में फर्क, बड़ा ऊ छोटा ऊ में फर्क। क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये हमने समझ लिया। फिलहाल क में अगर छोटा ऊ की मात्रा लगता है तो क्या उच्चारण होगा? कू। ख में छोटा ऊ की मात्रा लगेगा, क्या उच्चारण होगा? खू। ग में बोलो, एक बार ट्राई करो। ग में छोटा ऊ की मात्रा लगते ही गु। इसके बाद ख, ठीक है, उसको आप प्रेशर दोगे। ठीक है, छोटा ग और घ में अंतर क्या है? ग धीरे से बोलना है, जबकि घ ये बड़ा है। ठीक है, बड़ा व्यंजन वर्ण है, इसको हम जब उच्चारण करेंगे प्रेशर देंगे, उस पर थोड़ा सा जोर देंगे, तो उसमें छोटा ऊ की मात्रा लगते ही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? घू। ठीक है, इसके बाद च,
च में छोटा ऊ की मात्रा लगते ही उच्चारण क्या होगा? चू। ठीक, छ, च, छ, छ में थोड़ा सा प्रेशर आएगा, च में प्रेशर नहीं आ रहा है, जबकि छ उच्चारण करो थोड़ा सा आप लोगों को प्रेशर देना पड़ रहा है। तो छ में क्या होगा? छू, छोटा ऊ की मात्रा लगते ही छू। इसके बाद ज, ज में भी प्रेशर नहीं आ रहा है, धीरे से बोलना है ज। इसके बाद वाला व्यंजन वर्ण क्या है? झ, फिर से इसमें प्रेशर आ रहा है। ये शब्द जो है, ये व्यंजन वर्ण आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हो, उच्चारण भी आप लोग कर चुके हो। इसको सिर्फ एक बार मैं रिपीट करा रही हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए। ठीक है, ज में धीरे से बोलना है ज, और जैसे ही झ बोलेंगे उसमें थोड़ा सा प्रेशर देना है झ। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आओ पढ़े। ठीक है, आओ पढ़े, उसमें कुछ अक्षर और मात्रा अलग कर दिया है। अलग करके यानी कि जब भी हम लोग उच्चारण कर नहीं पाते हैं, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, शब्द जब भी हम उच्चारण कर नहीं पाते हैं तभी हमें क्या करना चाहिए? ब्रेक कर देना है, वर्ड्स को ब्रेक कर देना है। उसी वर्ड्स को यहाँ पे ब्रेक करके उच्चारण हमें सिखाया गया है। सबसे पहले क्या है? सा, सा जोड़ ध। ठीक है, जोड़ छोटा ऊ, तो आपस में तीनों को जोड़ दो। सा और ध अगर जोड़ते हो तो क्या उच्चारण होगा? साध। ठीक है, साध। इस साध के साथ जैसे ही ध में छोटा ऊ जोड़ रहा है, छोटा ऊ लिखते ही हमारा उच्चारण जो है अलग हो रहा है। क्या होगा? साध से छोटा ऊ लगते ही साधु। ठीक है, साधु। इसके बाद च जोड़ छोटा ऊ जोड़ ही जोड़ या, क्या हो गया? जोड़ो आपस में, शब्द को जोड़ो, चूहिया। ठीक है, चूहिया। इसके बाद स जोड़ छोटा ऊ जोड़ रा जोड़ ही, क्या बन गया? सुराही। ठीक है, सुराही। इसके बाद म जोड़ ऊ छोटा ऊ जोड़ सा जोड़ फी जोड़ र, आपस में जोड़ दो, क्या बनता है? शब्द क्या बन रहा है जोड़ने के बाद? मुसाफिर। ठीक है, मुसाफिर, मुसाफिर। इस तरह से मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया है। और भी शब्द है, और भी अक्षर और वर्ण, अक्षर और छोटा ऊ की मात्रा अलग करके मैंने बहुत सारे वर्ड्स कर दिया। यहाँ पे स्पेस उतना नहीं है, इसीलिए मैंने सिर्फ 4 अक्षरों को मैंने यहाँ लिख कर दिया है। बाकी मैं पीडीएफ भेज दूंगी, आप लोग अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में कॉपी में आप लोग लिखोगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अक्षरों और मात्राओं को अलग करके लिखो। ठीक है, अक्षरों और मात्राओं को, जैसे हमने अभी टेक्स्ट बुक में पढ़ा, ठीक वैसे पढ़ के हमने समझ लिया। अभी हमें वर्ड्स में से मात्रा और अक्षर को अलग कर देना है, ब्रेक करना है। ठीक है, तो हमारे पास पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है पुल। ठीक है, शब्द हमारे पास है, ये शब्द हमारे पास 4 है, बस इनको क्या करना है? ब्रेक कर देना है। यानी कि इनसे मात्रा जो हम सीख रहे हैं, ऊ की मात्रा जो हम सीख रहे हैं, उसे हम अलग कर देंगे। ठीक है, अक्षर से अलग कर देंगे। तो सबसे पहले पुल, प जोड़ छोटा ऊ जोड़ ल, क्या बना? पुल। ये शब्द यहाँ पे है, उसको हमने ये मात्रा अलग करके ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, शब्द को तोड़ दिया। इसके बाद मधु, म जोड़ ध जोड़ छोटा ऊ। ठीक है, मधु। नेक्स्ट तुला, तुला, त जोड़ छोटा ऊ जोड़ ला, तुला। ठीक है, नेक्स्ट सुपारी, स जोड़ छोटा ऊ जोड़ पा जोड़ री। ठीक है, इसमें थोड़ा सा खींचना पड़ेगा उच्चारण करते समय। र में बड़ी की मात्रा है तो हमें उच्चारण करते समय थोड़ा खींचना होगा। री, तो सुपारी। ठीक है, सुपारी। जबकि सु में हमें ज्यादा खींचना नहीं पड़ रहा है, क्यों? वो छोटा ऊ की मात्रा है। छोटा ऊ छोटा मात्रा वाले शब्दों को हमें खींचना नहीं है। जबकि अंत में अगर, शब्द के अंत में अगर बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा अगर आता है तो हमें खींचना पड़ेगा। ठीक है, उच्चारण करते समय शब्द को थोड़ा खींचना पड़ेगा। ठीक वैसे उच्चारण करो साथ में, सुपारी, सुपारी। हो गया।
आज के लिए इतना ही। हमने छोटा ओ की मात्रा समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग फिर से इसको एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आंसर्स वर्कबुक से मैं करके भेज दूंगी। आप लोग अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आप लोग करना। और एग्जाम नजदीक आ रहा है, ठीक है। परीक्षा आप लोग का जो PT1 एग्जाम है हम लोग नजदीक आ रहा है। आप अच्छे से तैयारियां करो, ठीक है। हिंदी में अच्छे से तैयारियां करो, ध्यान से पढ़ो, मात्राएं ध्यान से देखो, शब्द ध्यान से लिखो, ताकि आप लोग का स्पेलिंग गलत ना हो, ठीक है। अच्छे से रहना। टेक केयर। थैंक यू।